राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां पर माघी नेमुइया गांव में गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कटाव भी अब थम गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि नदी के 3 किलोमीटर के एरिया में लगातार कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं और इसका असर भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कटाव रोकने के लिए हाथी पाव और बंबू पाइलिंग के साथ जेसीबी से स्लोपिंग कराया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रकाश दास ने बताया कि कटाव निरोधी कार्य कराए जाने के बाद नदी का रुख बदला है, जिससे फिलहाल कटाव थम गया है। कटाव रोकने के लिए हम लोग उसमें हाथी पांव कराए थे। जहाँ जहाँ कुछ पर वर्टिकल था, मैंने खुद चेयरमैन के साथ में निरीक्षण किया, उसको 3:1 के स्लोप कटवा करके उसमें बैगे करवा दिए। क्रेट में होता है बैगे, क्रेट में इसी बैग बालू भरा हुआ रहता है, उसी से करा जो कि अस्थिर कटाव बिल्कुल अस्थिर है और नदी भी डाइवर्ट हुई है वहाँ से। और बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सिवान में अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर नजर आ रही है। किसानों को इस वक्त धान की रोपनी की चिंता सता रही है, क्योंकि इस वक्त धान की रोपनी का समय है और लगातार बारिश नहीं होने की वजह से जो खेत हैं उसमें दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा पंप सेट और नहर की पानी से किसान धान की रोपनी करने में जुटे हैं। बारिश नहीं होने से खेतों में दरार पड़ गई है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसानों के खेत का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। दरार पड़ गया, ये तो पूरा लग रहा है कि सुखाड़ हो जाएगा। हम लोग तो मशीन चला के किसी तरह खेती कर रहे हैं। सरकार का निवेदन है कि कम से कम तेल का रेट में कुछ कमी हो, कि कम से कम हम लोग अपना खेती कर सकें। बराबर कभी दहाड़ आ जाता है, कभी सुखाड़ का वही हाल है। तो आप देख ही रहे हैं पूरा खेत में दरार है। हाँ, अब तो देख रहे हैं कि सब खेत में पानी चल रहा है। सिंचाई हम लोग किए हैं, 100 रुपया लीटर डीजल खरीद के डाल रहे हैं। कितना हम लोग 3 पानी दे चुके हैं, अभी तक बारिश हो नहीं रहा है। हम लोग जा रहे हैं कि बारिश होगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर सूखा हो जाएगा। बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सिवान में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पे मायूसी है। वजह है बारिश का न होना, क्योंकि रोपनी का सीजन चल रहा है, इस समय धान की रोपनी चल रही है और बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ गया है। तो वहीं किसान पंपसेट का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें उन्हें एक मोटी रकम देनी पड़ रही है। ऐसे में अब उनकी उम्मीदें सरकार पे है। सरकार या तो नहर में जो पानी है वो कोई व्यवस्था करे या उनकी सहायता राशि दे, ताकि ये किसानों का मायूसी चेहरा खिल सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इधर सासाराम में भी बारिश नहीं होने की वजह से किसान जो है वो बेहद परेशान है। आपको बताते चले कि यहाँ पर कम बारिश की वजह से किसानों को धान रोपनी में काफ़ी समस्या आ रही है। लगातार बारिश की कमी है और इसकी वजह से किसान जो है वो बेहद चिंतित हैं। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर दिख रही है। धान की रोपनी यहाँ पर प्रभावित हुई है। साफ तौर पर किसानों की करीब 60,000 हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती प्रभावित हुई है। देखिए हमारे सहयोगी अजीत कुमार की इस रिपोर्ट को। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार धान की रोपनी में काफ़ी विलम्ब हो रही है और खासकर असिंचित क्षेत्रों की स्थिति काफ़ी खराब है। मैं खड़ा हूं अभी कैमूर पहाड़ी के तलहटी के इलाके में। ये दरगांव का इलाका है और यहाँ जो है, यहाँ के लोगों की परेशानी ये है कि अभी तक जो मानसून की जो बारिश होती है, जो लगातार बारिश होने के से यहाँ जो रोपनी होता है वो नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि इस इलाके में नहर नहीं पहुँचती है और यहाँ के किसान जो है वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। और बता दें कि जुलाई का महीना जो है लगभग आधा निकल चुका है और अब भी बारिश जो है वो लगभग नहीं के बराबर हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये खेत जो है पूरी तरह से जो बंजर पड़े हुए हैं और किसान कई खेतों को तैयार करके रखे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को इंतज़ार है बारिश का, वर्षा का इंतज़ार है, ताकि खेत में नमी हो और फिर धान की रोपनी हो सके। तो पूरा इलाका जो है, खासकर असिंचित क्षेत्र जो है, वहाँ जो है रोपनी प्रभावित हुई है और आने वाले समय में इसकी स्थिति और ख़राब होती जाएगी। लोगों को इंतज़ार है, किसानों को इंतज़ार है बारिश की। अगर बारिश नहीं हुई समय पर तो इस बार की खेती किसानों की मारी जाएगी।
अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे बिहार के किसानों को इस वक्त फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि 18 जुलाई के बाद से ही बिहार में जोरदार बारिश होगी, यानी कि 18 जुलाई तक किसानों को इंतजार करना पड़ेगा भारी बारिश के लिए। पटना के मौसम विभाग से मानसून का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपको कुछ दिनों तक और इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी किया है उसके हिसाब से 17 तारीख तक बिहार में मानसून सक्रिय नहीं रहेगा। 18 जुलाई से बिहार में मानसून की झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि इस वक्त जो मानसून है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसकी वजह से उन इलाकों में, उन राज्यों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन जब तक बंगाल की खाड़ी में बदलाव नहीं आएगा तब तक बिहार में बारिश होने की संभावना बेहद कम है। और यही वजह है कि लगातार मानसून की बेरुखी से उमस भरी गर्मी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी उसके हिसाब से 18 तारीख तक बंगाल में मानसून सक्रिय होने की संभावना है, बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद बिहार में भी ज़बरदस्त बारिश होने की पूरी संभावना है। तो लगभग 4 से 5 दिनों तक अभी आपको और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही बिहार में बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल मानसून की बेरुखी से बिहार में किसान बेहद परेशान हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते चले, जहां पर भगवानपुर में एक पिकअप वैन पलटा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पिकअप वैन पर सोमपापड़ी लदा था और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जैसे ही ये पिकअप वैन पलटा लोगों के बीच सोमपापड़ी के लूटने की होड़ मच गई। हालांकि इस घटना में ड्राइवर और खलासी जख्मी बताए जा रहे हैं। टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो भगवानपुर में एक पिकअप वैन पलटा, सोमपापड़ी लदा पिकअप वैन यहाँ पर पलटा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कैसे लोगों के बीच सोमपापड़ी लूटने की होड़ मची है। हादसे में चालक और खलासी इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका प्राथमिक उपचार अस्पताल में जारी है। टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भागलपुर पुलिस इस बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला है हाजत में पिटाई का। आपको बताते चले कि यहां पर पंडा समाज के 2 व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा चोरी के आरोप में, और एसआई ने हाजत में दोनों की जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। कारे बाबा और रोहित की पिटाई की खबर मिलते ही पंडा समाज के लोग भागलपुर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है और साथ ही सुल्तानगंज पुलिस की बर्बरता भी सामने आई है। पुलिस ने एक चोरी के आरोप में पंडा समाज के लोगों को थाने लाकर जो है पिटाई की है। क्यों पिटाई की पुलिस ने आपको? मुझे कहा जा रहा था कि जबरदस्ती आप गच्छो कि आपने झोला चोरी किया है। अब मैंने बोला मैंने झोला चोरी नहीं किया, इसीलिए मुझे बेरहमी से मारा गया है। 2-2 डंडा मेरे देह पे तोड़ दिया गया है। कौन पुलिस थी और कहाँ की पुलिस थी? विनोद कुमार यहाँ के हैं। कौन है विनोद कुमार? कौन है? एसआई है, डबल स्टार है। किस तरह से पिटाई की गई आपकी? आप रहते तो आपकी आंख में आंसू आ जाता। 2 डंडा मेरे शरीर पे तोड़ दिया गया। ये देख, चोरी के आरोप में सुल्तानगंज थाना के एसआई विनोद कुमार पंडा समाज के एक लोग को थाने में लेकर पिटाई की, जिसके बाद पंडा समाज के लोग ने सुल्तानगंज थाने का घेराव किया है। और आप देख सकते हैं उसके बाद जो है पुलिस की पिटाई से जो है पंडा समाज के लोग जो है काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने थाने का घेराव किया है। और उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं पुलिस के जिस तरह से पुलिस ने पंडा समाज के लोगों की पिटाई की है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते चले, जहां पर मैथी